दोस्तों आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। कल जो हमने ट्रेड निकाली थी, ओके, कल जो हमने ट्रेड निकाली थी उसकी अभी एक्यूरेसी आई है। उसकी एक्यूरेसी मेरी आई 17। मैंने जो स्टॉक बताए थे 17 में से 11 सही गए हैं, 6 गलत हैं, यानी 64.71% एक्यूरेसी है। कौन कौन से फेल हुए हैं, कौन कौन से पास हुए हैं, सबसे पहले उनका डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले उसको उसका डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है ना, कि कौन कौन से कैसे कैसे रहे हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्यों फेल क्यों है और पास क्यों है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेल वाला अतुल का। अतुल को देखिए, ये जो होता है ना, ये आपके यहाँ पे आते हैं इस जगह, ये आपके स्ट्राइक प्राइस भी हो सकते हैं। ये आपके इस जगह आपके हो सकते हैं सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट रजिस्टेंस लिखेंगे सबसे अच्छा, सपोर्ट, सपोर्ट और रजिस्टेंस। ओके, ये सपोर्ट और रजिस्टेंस हो सकते हैं, सीधी सादी बात, जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। क्योंकि आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो इसे सपोर्ट और रजिस्टेंस जैसे सही से लिख देता हूँ। सपोर्ट कर देता हूँ, सपोर्ट, सपोर्ट और रजिस्टर, रजिस्टर ये ना, रजिस्टर है ना, रजिस्टर। ठीक है, ओके हो गया। सपोर्ट और रजिस्टर कि कहाँ पे ये है आपका। ओके, कि आपका कहाँ पर जो है क्या दिक्कत हो रही है, वो चीज़ आपका आराम से हो जाएगा। तो इसको आगे कर लेते हैं, देखते हैं। इससे पहले इसको ठीक कर लेते हैं, एक मिनट रुकते हैं, इसको कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। ठीक है, और सही है। तो हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सा सेलर, सबसे पहले अतुल को देख रहे थे। अतुल को ने इसने बोला था कि 7600 जो है इसका रजिस्टर था, कि यहाँ पे आके टच करेगा उसके बाद नीचे जाएगा, यानी ओके। तो फिर अतुल को देखते हैं, अतुल देख लेते हैं यहाँ पर, अतुल को देख लेते हैं। अतुल का 15 मिनट का निकालते हैं। ठीक, इसने यहाँ पे जो दिया था अतुल का, उसने पुट के लिए बोला था, और पुट के लिए जो बोला था कि पुट होना चाहिए 7600 पे। 7600 को टच किया या नहीं किया, 7600 को इसने टच किया था इस जगह। ओके, जब ओपन ही हुआ था, देखिए ओपन हुआ, इसके ऊपर गया और जस्ट यहीं पे ओपन हुआ था। जो मेरा जो भी मैंने दिया था सपोर्ट है रजिस्टर था, बिल्कुल इसी जगह जो है ये ओपन हुआ था। देखिए अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं, इसको ऊपर कर देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, तो देखिए बिल्कुल 7600 पे ही ओपन हुआ था। यानी मेरा सपोर्ट रजिस्टर, मेरा तो नहीं, जो मैंने ऑप्शन चेन को एनालिस्ट किया, जो उसमें लॉजिक्स लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही में 7600 पे ओपन हुआ था। उसके बाद डाउन गया था, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, पूरे दिन इसी पॉइंट पे घुमाए, पूरे दिन से यहाँ पर आकर जो है कुछ जो है पीछे से कुछ डे के एंड कुछ पोजीशन बनी होगी तो ये ऊपर गया, लेकिन आपके पास स्टॉप लॉस था। ओके, तो पहला तो इसलिए ये फेल हुआ। लेकिन जब कोई चीज़ एक रेंज बाउंड हो जाती है, जैसे यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया था, ये चीज़ जब यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाती है तो उस जगह आपको ट्रेड बंद कर दिए डे के हाफ के बाद। जैसे यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया था ना, तो इस टाइम आपको पोजीशन काट ही देनी चाहिए थी, जो जिसने भी ट्रेड लिया। लेकिन मैं ट्रेड के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा, मैंने आपको ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज है, जिससे आप सीख सकें कि ऑप्शन चेन क्या क्या काम कर सकती है। कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक आया, मैंने तो कुछ नहीं किया ना। चलिए दूसरे वाले को भी देख लेते हैं। इसके बाद आपका अगला फेल हुआ है गोदरेज प्रॉपर्टी, यानी ये फेल नहीं था, सही था। लेकिन डे के अंदर देखिए कल का डाटा था, आज मार्केट क्या होता है उसका कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, इसलिए 100% डाटा नहीं आता है। अगर आपको चाहिए 100% डाटा, तो उसके लिए जो है कल के डेटा पे आज का डाटा, जो लाइव डाटा उसको ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट पे आप लिखिए कि हाँ सर मुझे लाइव डाटा चाहिए, जिससे मैं जो हूँ ट्रेड कर सकूँ। तो मैं कोशिश करूँगा आपको लाइव डाटा प्रोवाइड कराने की। ओके, ठीक है ना। तो अभी तो अगला देख लेते हैं, अगला क्या है आपका, अगला है आपका गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी। ओके, इसको देख लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी को इसने बोला था कि आपका होना चाहिए 3300। ओके, 3300, 3300, 3300 के नीचे इसने, 3300 के ऊपर इसने बाई के लिए बोला था गोदरेज प्रॉपर्टी को, कि हाँ 3300 के ऊपर जाएगा तो, यानी एक सपोर्ट था 3300 का, इसके ऊपर जाएगा तो आपका बाई करना है। ओके, तो ये 3300 के ऊपर गया ही नहीं, जस्ट गैप डाउन खुल गया। 3300 के ऊपर गया, इसने पहले ही अपना सपोर्ट तोड़ दिया, तो इसलिए कंटिन्यूसली नीचे गया। जब भी कोई लेवल टूटता है तो वो बहुत तगड़ा नीचे आता है। देखिए लेवल टूटा है,
यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए था कि हाँ ये जो है ये डाउन ट्रेंड के चला गया, इसमें लेवल तोड़ दे रही है, 2.6% गया है। ओके, अगले को देख लेते हैं। अगला आपका ग्रैनुल्स, इसने 550 बोला है। ग्रैनुल्स यानी मेरे जो सिग्नल है वो सिग्नल गलत नहीं है, उन लेवल को टच नहीं करा तो कैसे करेगा, ठीक है। ग्रैनुल्स को बोला इसने 550, 550 को टच किया क्या, 550, 500, 550 पे टच ही नहीं किया इस जगह। 550 पे इसने क्या बोला था, 550 इसने पुट के लिए बोला था कि नीचे जाना चाहिए 550 पे। ऑलरेडी इसने 550 को सीधा ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया तो क्या ही आया यहाँ से नीचे आएगा, वही बात सेम चीज़। लेवल्स मेरे बिल्कुल सॉलिड से। आप एच डी एफ सी ए एम सी देख लीजिए, एच डी एफ सी ए एम सी। मैं पहले फेलियर से दिखा दूँ कि अपनी गलतियाँ पहले देखनी चाहिए कि हमने गलती कहाँ की है। कोई सफलता तो सबको मिलती है, लेकिन अपनी गलतियाँ अगर हम पहले देख लेंगे तो हम उन चीज़ों को सोल्व कर पाएंगे कि मेरे सिस्टम पे गलती है या क्या गलती है। सिस्टम पे गलती तो अभी तक तो मिली नहीं है। ओके, ग्रैनुल्स पे इसने क्या बोला, ग्रैनुल्स पे तो एच डी एफ सी एम सी पे 4500 बोला था, 4500 पे इसने बोला था कॉल किए, 4500 के ऊपर आएगा तो बाई करना। 4500, 45 तो ये ओपन हुआ यहाँ पे और सीधा उसे ब्रेकआउट दे दिया। जब ब्रेकआउट दे देता वही ब्रेकडाउन दे देता आपका, अब तो पोजिशन लेनी नहीं है, ठीक है। ये भी मेरा सही था। आईसीआईसी बैंक का भी इसने बोला था 1320 पे, आईसीआईसी बैंक को 1300 पे बोला था, 1320, 1320, 1320, 1320, यहाँ पे 1320 आया था। ओके, ये यहाँ से आया। मैंने एक चीज़ आपको बोली है, वो चीज़ मैंने आपको बोली है रेंज बाउंड। जैसे इस जगह से, इस जगह से ये देखिए, ये देखिए एक रेंज बाउंड बन गया है। अगर आप उस लेवल को, जो लेवल मैंने दिया है, अगर उस लेवल पे आके एक उस पे आने से पहले एक रेंज बन गई है तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। मैं ट्रेड पहले ट्रेड के लिए मैं आपको बता भी नहीं, पहली बात तो मैंने बता दी ये एजुकेशन पर्पज से। अगर आपको ट्रेड लेने तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होगी, सिर्फ आप लेवल देकर ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको ट्रेड लेने तो मैं आप बताइए, आपको ट्रेनिंग दूंगा, उसके बाद जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ट्रेड के लिए कभी भी आपको सलाह नहीं दूंगा, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ठीक है। तो देखिए इस रेंज को इसने ऑलरेडी यहाँ बना दिया था इस जगह से, ये देखिए। तो अगर ये इस रेंज को तोड़ता यानी 1325 को तोड़ता तो आपको पोजीशन लेनी थी, मैंने लेनी थी। ये जो हाईएस्ट है ना, इस पॉइंट को तोड़ नहीं पाई, इसने पहले ही हाई बना दिया, इसको इसने ब्रेक कर ही नहीं पाया कहीं भी, इसलिए ये भी मेरा सिग्नल सही था। ओके, उसके बाद आपका आई सी बैंक, आई सी आई सी जी, आई सी आई सी जी, आई सी आई सी आई जी आई लोम्बार्ड। ओके, इसको भी देख लेते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को भी इसने बोला था कॉल के लिए बोला था 2240। ओके, 2240 देखते हैं, 2240 सेम चीज, 2240 ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था। तो कहाँ से आप बाई करेंगे, जब तक इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर क्या ही नहीं है। ओके, ये तो हो गया पहले एक कहानी। अब करते हैं हम अपनी कि कहाँ कहाँ हमें सफलता मिली है। सब एस्ट्रल पे हमें सफलता मिली है, एस्ट्रल को देखते हैं। एस्ट्रल, एस्ट्रल को देख लेते हैं। ठीक, जो मंडे को है उन मंडे वाली बात करें। एस्ट्रल को बोला था इसने कि इसको कॉल आएगा 2000 के ऊपर। ओके, 2000 के ऊपर, देखिए 2000 के ऊपर जस्ट ये जस्ट ओपन ही 2000 पे हुआ था, उसके बाद चले गए। यहाँ पे पोजिशन लेते तो आपका डे के एंड आप 2 के ऊपर ही बंद हुआ है। यानी आप यहाँ से कितना है परसेंट देख लेते हैं एक बार तो। अगर आप वैसे इंटर देगा तो आपको लगभग 0.75% का मिलेगा। ये अगर आप छोड़ देते जब भी आप प्रॉफिट हो जाता है, जो 10 लॉस हो जाता है, 10 पॉइंट का अंतर मिलेगा। एक्सिस बैंक फेल हो गया था आपका, अतुल बैंक, एक्सिस बैंक प्रॉफिट हुआ। एक्सिस बैंक को देखते हैं, एक्सिस बैंक को एक बार देख लेते हैं। ओके, एक्सिस बैंक को देखते हैं। एक्सिस बैंक को इसने बोला है कि कॉल करना है 1270 पे। 1270 कैसे टच किया, 1270, 1270, 1270, 1270, 1270, ये 1270, 1270 को इसने यहाँ पे इस वाले कैंडल ने 1270 को क्रॉस करके यहाँ पे आपको पोजीशन ले सकते थे आप। ओके, उसके बाद डे के एंड में नीचे आ गया। मैंने बोला है जिस कैंडल आप ट्रेड करते हैं, जिस लेवल पर ट्रेड करता है, उस लेवल को ब्रेक आउट कर देता है। यानी इस लेवल को इसने यहाँ पे इस जगह इसने इस वाले लेवल को इसने इस वाली कैंडल इसने तोड़ दिया। तो आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेना चाहिए था। ओके, जो भी करेगा स्टॉप लॉस बुक करेगा, लेकिन अगर आपने लगा के छोड़ दिया कि हाँ मेरा सिग्नल तो बिल्कुल ओके, तो फिर उसके बाद डे के एंड में देखिए आप जीरो पे तो नहीं, 4 पॉइंट का अंतर मिला, यानी लॉस नहीं होने देता अगर इस पे आप ट्रेड करते तो। अच्छा, ये भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब बलराम चीन को देख लेते हैं और बॉस लिमिट को देख लेते हैं। बलराम चीन, बलराम चीन। ओके, इसको देख लेते हैं। बलराम चीन को क्या बोला था इसने, क्या बोला था बलराम चीन को, 610, 610 ऑलरेडी 610 के ऊपर ही खुला दी। ये तो गैप यहाँ पे आप डायरेक्ट पोजिशन बना सकते हैं, ठीक है। बलराम सिंह बॉस को बोला था बाई के लिए, बॉस को बाई के लिए बोला था। बॉस को देख लेते हैं।
बॉस को बोला था इसने कि बॉस को आपको जो है 37,000 के ऊपर करना है। देखिए डिट्टो 37,000 पे ओपन हुआ है, 37,000 भी ओपन हुआ है। उसे ब्रेकआउट दे दे यहाँ पे, जिसने पोजीशन बनाई होती, जिसने पोजीशन बनाई होती वो सही में वायर नहीं आ रही उसके हो गए। ठीक है, ये इनके लिए लाइव सिग्नल है। जैसे ये है, अभी तो मैंने कर दिया ना, इनके लिए मैं लाइव सिग्नल बना के जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इनको मैं लाइव सिग्नल बना देता हूँ। जैसे सिग्नल जो मैं आपको बताऊँ, जैसे लाइव सिग्नल पे ये इन स्क्रिप्ट पे सिग्नल आ जाता है कि इसने उस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। अगर नीचे के लिए है तो इस लेवल को ब्रेकआउट, एक चार्ट को देखने के तो आप लोग कहे होंगे कि सर आप तो एक चार्ट हमें, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरे जो सिग्नल है वो ऑटोमेटिकली, जैसे इसने जो है, ये जो मैंने आपको बोला बॉस है, बॉस ने जैसे इसे ब्रेकआउट दिया था, मेरे सिग्नल ने बोल दिया था कि हाँ इसने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, इस पर आप पोजिशन ले सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट देखिए ना, बलराम ने 6% का प्रॉफिट दिया है, बॉस ने जो 2% का, 2.5% का, कॉल पाल ने भी 2.8 के आसपास दिया है, गोदरेज प्रॉपर्टी ने भी, आपको लगा मैं से थोड़ा एक चीज़ कर लेता हूँ सिलेक्ट करके, इस समय वो लगाया था, वो वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, फॉर्मेट में जाके अल्टरनेट कलर लगा, जैसे आपको समझने थोड़ा ईजी रहेगा। ओके ओके, ये अभी थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, तो देखिए, हाँ देखिए, अब आप आराम से देख सकते हैं कि किस किसने कितना अच्छा अच्छा प्रॉफिट दिया। देखिए इसने जो है आपको कॉल पाल ने आपको 2.8 के आसपास दिया प्रॉफिट, इसने तो कम प्रॉफिट दिया। हेवल्स को देखे थे इसने कम प्रॉफिट कैसे दिया, हेवल्स को देखे थे अच्छा प्रॉफिट से पहले तो मेरे हैं, मैं तो देखना चाहता हूँ, मैं तो एक्चुअली ये जो वीडियो बनी है मैं एनालिसिस के लिए बनी है कि मेरा सिस्टम कितना काम करता है, तो इसकी इसी बारे रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ठीक है, आपको भी बता देता हूँ। तो हेवल्स का ऐसे 2020 बोला था, 2020 को इसने तोड़ा क्या, 2020 2020 2020 2020 को इसने इस जगह तोड़ा था, इस जगह ट्रेड ली जा सकती थी, उस जगह के इसने वापस को तोड़ दिया, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बुक कर लिया था। दूसरी बात, कल मैंने हेवेल्स से ट्रेड लेने के लिए मना किया था। मैंने मना इसलिए किया था कि जो मूविंग एवरेजेस हैं ये जो डाउन ट्रेंड में है, तो जब इस पर डाउन ट्रेंड में होता है उस पर जो हम पोजिशन नहीं लेते बाई। ओके, हेवेल्स हो गई, इसलिए इसको तो कल मैंने ही मना कर दिया था। अब नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, हाँ, अब आता है आई एक्स, आई एक्स को देख लेते हैं, आई एक्स को, आई ई एक्स को देख लेते हैं। ओके, आई एक्स पे देखते हैं, आई एक्स पे क्या बोला था, आई एक्स पे इसने बोला था कि पुट होगा एक 210 पे, 210 को तोड़ा गया इसने, 210 यहाँ पे ओपन हुआ, कुछ ट्रेड नहीं करनी। 210 पे इसने कहाँ तोड़ा, इसने इस जगह 210 को तोड़ा, इस जगह आपने ट्रेड की होती तो आपको कितना प्रॉफिट मिल जाता, इस जगह जैसे इसने 210 यहाँ पे कहीं रेंज नहीं है, जो मैं आपको रेंज की बात करता हूँ कहीं भी रेंज नहीं है। तो 210 को इसने यहाँ पे तोड़ा, ये वाला इसको लेता है, ये वाला कि इसमें पहले वाली कैंडल, इस वाली कैंडल को इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ओके ओके, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये जो पहले वाली कैंडल है, पहले वाली कैंडल को इसने, इस वाली कैंडल ने पहले वाली कैंडल को तोड़ा। ओके, और 210 के नीचे भी, तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया होता तो आपको प्रॉफिट कितना होता, एक मिनट, हाँ हाँ, लगभग 2 से 3%। अरे ये गलत हो गया, ज़्यादा दिखा रहा है, तो दिखा ज़्यादा आना चाहिए, और इस पर डाउन ट्रेंड में था। देखिए जो मैंने आपसे बोला, इसे पुट के लिए बोला तो हाँ, तो पुट के लिए है ना, ये देखिए मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में, तो आप ट्रेड ले सकते थे इससे, अच्छी खासी ट्रेड मिल रही थी आपको। देखिए कितनी अच्छी ट्रेड मिल रही है आपको, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मिली आपको, लगभग 3% के आसपास आपको प्रॉफिट मिल जाता है पुट में। ओके, उसके बाद आइए निफ्टी, होते निफ्टी को इसने आज बिल्कुल अच्छा प्रेडिक्ट किया है, निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी को भी अच्छे से प्रेडिक्ट किया है इसने, निफ्टी 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 निफ्टी। ओके, निफ्टी को इसने क्या बोला था, इसने क्या बोला, निफ्टी जो है इसने पुट के लिए बोला था। ओके, किसे, 26 250 पे, 26 250 इसने इस वाले 26 250 को तोड़ा था। ओके, तो इस पे अगर आप ट्रेड लेते आपको प्रॉफिट होता, देखिए कितना सही रहा। ठीक है, यानी जो सिग्नल दिया उसी तरफ ट्रेड लेना, रिवर्स ट्रेड नहीं लेनी बिल्कुल, और उस लेवल को तोड़ने का इंतजार करना है कि उस लेवल को तोड़ करना है। निफ्टी का अबाउट को देख लेते हैं, अबाउट को क्या कहा है इसका, अबाउट इंडिया को देख लेते हैं। मेरे कुछ लगा इस पर 90 से 80% के आसपास की है। अगर आदमी सही से ट्रेड, जैसे आँख मूंद के उस पर लगाए ना, सिर्फ पहले लेवल के जाकर उस लेवल को ब्रेकआउट होने का इंतजार दे, तो लगभग 90 से 80% की प्रॉफिट है मेरी इस ट्रेड में। ओके, अबाउट इंडिया का इसने 2900 बोला था, 2900 को क्या तोड़ा इसने, 2900 इसने ऑलरेडी 2900 को तोड़ दिया था। और देखिए एक रेंज थी, उस रेंज के अंदर घुस गया था, तो कहीं भी आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता आपको प्रॉफिट हुआ था। अब देखिए किसी भी कम किसी भी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वो उसके लिए मैं आपको टेक्निकल बताऊँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको सिखाऊँ कि कैसे सही ट्रेड ली जाए, किस पे आपको ज़्यादा ट्रेड आएगी, इस पे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, इससे कम हुआ है, उसके लिए आपको फिर बात करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद आपका आ गया यहाँ पे ACC।
ACC आ गया, ACC को देख लेते हैं। ACC ACC को देख लेते हैं। ओके, ACC को इसने क्या बोला था कि ये पुट के लिए बोला था 2480 पे। 2480 को कहीं पे, 2480 कहाँ है, 2480 कहाँ है, 2480 कहीं, 2480 कहीं भी जाएगी। इसने यहाँ से देखा तो 2480 को ऊपर घुमा था, हमें कुछ ट्रेड करनी ही नहीं है इसे। ये देखिए टेक है ना 2480 के नीचे हुआ, देखिए यानी सिग्नल इतने सटीक जा रहे हैं कि टेक है उसके अंदर ही गया है। ठीक है, मैंने इसको बोला था कि ये ऐसे गैप अप खुलेगा, किसको पता था, रात में मार्केट में क्या हो जाए तो कोई नहीं जानता। ये 100% एक्यूरेसी मैं बोल रहा हूँ, 90 to 30% बोल रहा हूँ। अच्छा, अदानी को देख लेते हैं। 1480 बोला था पुट को, अदानी 1400, अदानी पोर्ट था ना, हाँ, अदानी पोर्ट 1480, 1480, 1400 देखिए बिल्कुल तो यही खुला है, 1481 खुला और 1480 पे डाउन। उसके बाद अगर आपने ट्रेड ली होती तो देखिए एंड आपको प्रॉफिट वही होता। बिल्कुल सही है, सही है। लेकिन इस पे एक प्रॉब्लम ये थी कि ये मूविंग एवरेज इसके ऊपर की तरफ थे, इसलिए मैंने इसको लेने के लिए मना कर दिया था। और देखिए प्रॉफिट कम हुआ है ना। तो ये भी थोड़ा टेक्निकल भी देखना चाहिए, टेक्निकल कैसे कि अगर टेक्निकल आप नहीं देखेंगे ना, प्रॉफिट तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना आप हो सकता है। तो अगर आपको टेक्निकल की क्लास लेनी है, ऑप्शन चेन की क्लास लेनी है, कोई भी क्लास लेनी है, तो आप मेरे से कसम पर कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको मेरे सिग्नल ट्रेड के लिए बिल्कुल सलाह नहीं देता हूँ। जैसे एजुकेशन पर्पज से के लिए है, क्योंकि जब तक आप सिग्नल लेंगे, सबके पास क्या होता है कि बाइक खरीदना ईजी है, लेकिन जब तक आप उसको चलाएंगे नहीं, जो भी आपको सर्विस शोरूम वाला होता है वो आपको बाइक देता है, सिर्फ बेचता है, लेकिन आप उसे चलाते जब ही जब आपका लाइसेंस होता है चलाने का। ओके, बिना लाइसेंस आप बाइक नहीं चला सकते, और अगर आपको आती ही नहीं तो आप ठोक देंगे। इसी तरह ये मैंने एक तरह से टूल बनाया है, इस टूल पर लेकिन ट्रेड कैसे करना है ये चीज़ आपकी सभी होगी जब आप जो उसको ठीक से सीख पाएंगे। बिना सीखे इन टूल पे आपको ट्रेड नहीं करनी है। अच्छा, ये अब आज मैंने ये नए निकाले हैं, इनको थोड़ा कर देते हैं, इनकी डिस्कस कर लेते हैं कि इनका क्या होना है। अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, सिप्ला, डिक्सन, एल्कम, इनके सामने लिखा है ये पुट है, ये कॉल है, ये पुट पुट, ये कॉल कॉल, वही चीज़ सेम चीज़। इनके लेवल्स हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये ट्रेन के 1 3 2, यानी ये सबसे ज़्यादा पास किया सॉलिड, बिल्कुल एक मतलब सबसे सॉलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर इसको तोड़ेगा तो लंबा ही जाएगा, यानी एक बार ये लेवल टूट गया तो उसके बाद वो उसी, यानी ये जो लेवल जितनी कम, जितना ये लेवल है 1 नंबर है ना, तो ये मैंने बनाया है किसके लिए, जिससे आपका लॉन्ग टर्म पे स्विंग के लिए कर सकते हैं। यानी अगर 1 नंबर लेवल का स्टॉक, यानी ये 4 स्टॉक है, 1 2 3 4, अगर इन्होंने इस वाले लेवल को तोड़ दिया तो ये पूरे वीक उसी टाइप समझ जाएगा। इस वाले को तोड़ा है तो हाँ कम चांसेस है, हो सके 2 3 दिन तक मूव करे। 3 को तोड़ा तो 1 से 2 दिन के लिए वैलिडिटी है इसकी उसी डायरेक्शन को मूव करने की। तो आप इसको एनालिस कर सकते हैं, मैंने इसको दे दिया, सो मंडे को देख लीजिएगा कि इनका क्या हुआ है। इनको आप स्क्रीनशॉट लेके रख दे सकते हैं कि क्या हुआ है। अगर किसी ने किसी लेवल का, अगर इनमें से कोई कोई सिग्नल को पास करता नहीं, ये नीचे की तरफ जाता है तो उस पूरे भी नीचे जाने के चांस है। अगर इन दोनों में से कोई ऊपर गया है, इस लेवल के ऊपर गया है, तो पूरे वीक उसी डायरेक्शन में जाने के चांस है। बाकी हम जो है इसके बारे में डिस्कस मंडे को करेंगे कि मंडे हमने जो भी हमने ये आपको सिग्नल दिए इनका क्या रहा। अब एक काम करते हैं जो मैं हमेशा करता हूँ, सबसे पहले मैं इस डाटा को जो मेरा आज रहा है, ये नहीं, ये वाला जो आज मेरा रहा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए होता है ये मैं, जिससे ये होता है ना कि क्या बोलूँ आपसे, डाटा गलत नहीं होना चाहिए। ओके, डाटा गलत हो जाता है ना, तो मैं डाटा पास के लिए रखता हूँ कि भाई मैंने किसी को गलत तो नहीं बोला। ये लॉन्ग टर्म के जैसे ना रिकॉर्ड आई जैसे ना, तो इसको 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 मैं यहाँ पे रख रहता हूँ कि मेरा क्या। ओके, कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ ओनली। ओके, अब देखिए इस पे मैंने अलग अलग दिन का लिखा हुआ, जैसे मेरा था 23 तारीख को जो आया था सिग्नल, उसके आया था 62 एक्यूरेसी, इसकी 55 एक्यूरेसी आई थी। ओके, उसके बाद इसकी 60 एक्यूरेसी आई थी 26 की, आज 27 का 64 एक्यूरेसी आई है। झूठ नहीं बोलना, सही बोल रहा हूँ। ओके, जो है आपके सामने, आप कल भी देखेंगे, कल भी ये चीज़ दिखाऊँ, कल भी आपको ये चीज़ वैसी ही मिलेगी। अच्छा, और एक्यूरेसी 48% दिखा। 48% का मतलब क्या है कि ये देखिए एब्सोल्यूट प्रॉफिट दिखा है। जैसे एक्सिस बैंक जो था ये पास हुआ था, ये ऐसा पास। ओके, ये कहाँ से ले कहाँ से इसका जो एक बार देख लो, 48 है कि जो भी है, ठीक है। एक्सिस बैंक जो पास हुआ था वो अब तक 23 तारीख से अब तक 2.5%, 2.25% हुआ है। ये तो फेल हो गया, फेल वाले को हम ट्रेड लेते नहीं है। पास वाले 1.75% हुआ, ये पास हुआ, ये इतना हुआ।
इसके अंदर मैंने रैंक नहीं दी, इसलिए इनका ऐसा रिजल्ट आया। अब मैं रैंक डाल दिए आप लोगों के लिए, तो रैंक के अकॉर्डिंग अब अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे इस पर अभी रैंक है, इनमें से किस पे रैंक है आपके पास, जो रैंक मैंने दी है वो रैंक दी है मैंने किसे 3-4 स्टॉक पे रैंक दी है। इस पे एक बताता हूँ, ठीक, हाँ ये रैंक, एक रैंक, दो रैंक, यानी ये अगर निफ्टी जो है नीचे तक गया तो इस वीक निफ्टी के नीचे जाना चाहिए, देखो तो ये वीक निफ्टी का नीचे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये इसने एक नंबर लेवल को तोड़ दिया है। ओके, निफ्टी का इस वीक नीचे रहना चाहिए। ओके, अबाउट इंडिया का बहुत दूर का लेवल है, इसलिए इसकी बात नहीं है। और अदानी पोर्ट को इस वीक पूरे अगले वीक को नीचे की तरफ रहना चाहिए। ये दो ऐसे स्टॉक हैं। ओके, इसने लेवल को तोड़ दिया है, और देखे जाओ ये बताइए, हाँ देखिए बिल्कुल सही सिग्नल है यार, इसको इसने एनगल्फ कर लिया, डे ने एनगल्फ कर लिया। निफ्टी को देखे जाओ, तो आप लोग जिनमें को टेक्निकल नहीं पता उनको समझ में नहीं आ रही मैं क्या बात हूँ। अब कुछ लोग देख के बोलेंगे नहीं ये तो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म पूरे वीक का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, इस लेवल इस वाली लाइन को टच कर सकता है इस वीक, नेक्स्ट वीक को ये यहाँ से इस वाली लाइन को आकर टच कर सकता है, क्योंकि जब भी ये ऊपर जाता है अपनी इस लाइन को जो टच करता है, ये मूविंग एवरेज को टच करता है, इसका टाइम आ गया इस मूविंग एवरेज को टच करने का। नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है। ओके, अच्छा ये तो मैंने ये कर लिया। अब जो मेरा सिग्नल आया इसको मेरे को येस्टरडे, मैं येस्टरडे डालता हूँ ना, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और कॉपी करके मैं इसको येस्टरडे डाल देता हूँ, लीजिए। अब ये येस्टरडे यानी आज का तो येस्टरडे है, ये यहाँ पे आएगा, और फिर हम देखेंगे इसका क्या रहा मंडे को। तो अगर आपको लगता है आपको मेरा मेहनत अच्छी लगती है, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको जो है, ठीक है, मेहनत अच्छी लगती है, तो अगर आपको लगता है कि ये आपके काम का है, तो आप जो है इसको, एक मिनट कुछ गलत हो गया, चलो उसे बाद में ठीक कर लूँगा, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं इसी तरह के आपके लिए नए नए टूल्स लाता रहूँगा जिससे आपको प्रॉफिट हो जनरेट में। ओके, इस चीज़ को मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा, ओके डाल दिया, ठीक है, कंट्रोल जेड, तो गलत हो गया, कंट्रोल जेड हो गया। फेल ने क्या दिया हुआ, इसने दिया जी थ्री दिया हुआ है। ओके, एरे फॉर्मूला, एरे फॉर्मूला ई टू, ई टू पब्लिक ई, हाँ आ जाएगा ऑटोमेटिक, ई थ्री, ई थ्री करना। ओके, ठीक है, अब सही है, अब सही है, सारे फेल हो रहे हैं, इसको हटा देता हूँ। ओके, तो मंडे को देखेंगे कि हाँ जो हमने डिस्कस किया उसका क्या रहा। ओके, मंडे को डिस्कस कर लेते हैं इसको एक बार मंडे को। और मार्केट के ये तो यहाँ पर तो रैंक है, इसको मैं रैंक को डाल दूँ यार। मैं एक्चुअली थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ, देखिए अपने लिए बनाता हूँ तो थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं कई सारे एक्चुअली मैंने कई सारे बना रखे हैं, कई सारे बना रखे हैं मैंने इस पर लेवल्स, और अलग अलग, ये तो आपको एक ही सिग्नल दिखा रहा हूँ मैं, कई सारे बना रखे हैं, टाइम पे बाकी भी दिखा दूंगा। देखिए अगर आपको कहीं पे जीतना है, ओके, तो आपको उस चीज़ के लिए क्या चाहिए, आपको मल्टी, आप किसी जंगल में गए, अगर आपने आपने सिर्फ एक ही रास्ता सीखा देखा हुआ है, और इस रास्ते से चोर डकैत आ गया तो आपको तो खा जाएगा, मार मुर्गे आप करेगा, इसलिए आपको हर तरह के आइडिया चाहिए, हर तरह के रास्ते पर, कि एक जगह कोई आपको दुश्मन बैठा हो तो आप दूसरे रास्ते से निकल जाए। इसलिए मैंने कई सारी स्ट्रेटजी बनाई हुई है, एक ये है, बाकी मैंने चार्टिंग पे भी कुछ बना रखी है, मैं आप कहेंगे तो मैं चार्टिंग की स्ट्रेटजी भी आपको सिखा दूंगा या दिखा दूंगा। फिर आज के लिए इसे बंद करते हैं, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।